लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का मास्टर प्लान तैयार। अखिलेश यादव से अलग हो रहे जयंत चौधरी। बीजेपी से मिला जयंत चौधरी को ऑफर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के बीच कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी का रिश्ता हमेशा से रहा है। करीब 5 दशक से मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह परिवार के बीच मिलने बिछड़ने का सिलसिला लगातार चलता रहा। कभी अजीत सिंह ने जाल बिछाकर मुलायम सिंह यादव से नेता प्रतिपक्ष का पद छीना, तो कभी मुलायम सिंह यादव ने अपना चरखा दांव में फंसाकर अजीत सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ दिया। इसी तरह पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सपा के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी आरएलडी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि जाटलैंड में अजीत सिंह का पतन लगभग खत्म माना जाता है। ऐसा माना जाता है। हालांकि एक प्रकार से माने तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। दरअसल मुलायम सिंह यादव पहली बार 1967 के विधानसभा चुनाव में राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे। तब कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता केवल 19 दिन के लिए सीएम बन पाए थे। इसके ठीक बाद चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि इसके बावजूद यूपी विधानसभा पहली बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी और 12 अक्टूबर साल 1967 को लोहिया के निधन के बाद 1969 में दोबारा चुनाव हुए थे। कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए। इस बार भी वो सरकार को स्थिर कर पाने में कामयाब नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह को दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। बता दें कि करीब 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले गए और 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि एक अनचाहे रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हो गया। मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह की बनाई हुई पार्टी भारतीय कृषक दल में शामिल हो गए थे। साल 1974 में बीकेडी के ही टिकट पर मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीते भी। इस साल सोशलिस्ट पार्टी और कृषक दल का विलय भी हो गया और नई पार्टी बनकर उभरी भारतीय लोक दल। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में बीएलडी जनता पार्टी का हिस्सा हो गई। सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव पहली बार सहकारिता और पशुपालन मंत्री बने। चौधरी चरण सिंह और जनता पार्टी का साथ केवल 2 साल रहा और बाद में चौधरी चरण सिंह ने साल 1979 में लोकदल नाम की नई पार्टी घोषित कर दी। साल 1987 में छिड़ी वर्चस्व की जंग। साल 1979 में चौधरी चरण सिंह ने लोकदल पार्टी का गठन किया था। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा को लोकदल का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। मार्च 1987 में चौधरी चरण सिंह की तबीयत अचानक खराब हुई तो पिता की बनाई नई पार्टी पर चौधरी अजीत सिंह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। हालांकि उनकी परेशानी सीनियर नेताओं की खेमेबाजी थी। पार्टी के अधिकतर बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, नाथूराम मिर्धा, चौधरी देवीलाल और मुलायम सिंह यादव उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ थे। साल 1987 को चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद बड़ा खेला हुआ। अजीत सिंह के इशारे पर लोकदल के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में मुलायम सिंह यादव को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया। मुलायम सिंह यादव जब पार्टी के विधायक दल के नेता के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष पद से भी हटा दिए गए। उनकी जगह अजीत सिंह ने सत्यपाल सिंह यादव को विपक्ष का नेता बना दिया। मुलायम सिंह यादव के लिए यह अपमान का घूंट था, जिसका बदला उन्होंने अपने ही अंदाज में लिया। मुलायम ने लिया अपमान का बदला। 11 अक्टूबर 1988 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मतिथि के दिन नई पार्टी बनाई गई। इसका नाम जनता दल रखा गया। जनता पार्टी लोकदल, अजीत लोकदल बहुगुणा और सोशलिस्ट कांग्रेस सभी इसके घटक के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ महीने बाद 1989 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। यूपी विधानसभा सीट की कुल 425 सीटों पर चुनाव हुए। प्रदेश में सारे कांग्रेस विरोधी एकजुट थे। जनता दल ने यूपी विधानसभा की 356 सीटों पर चुनाव लड़ा और 208 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस 410 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 94 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। जनता दल ने सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से उसके पास 5 सीटें कम थीं। इसके बाद मुलायम ने खेला शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव को 1987 के अपमान का घाव अब तक साल रहा था। जनता दल बहुमत आराम से जुगाड़ कर सकती थी, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक इसकी कसरत शुरू हो गई। बाहुबली डीपी सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव के पक्ष में विधायकों का नंबर बढ़ा दिया।
सीएम बनाने के लिए अजीत सिंह के खेमे के 11 विधायक भी मुलायम को वोट कर गए। दोनों पक्षों की वोटिंग में मुलायम सिंह यादव को 115 और अजीत सिंह को 110 वोट मिले। 5 विधायकों के अंतर से अजीत सिंह का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया और मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। अदावत बढ़ती रही, फिर रास्ते अलग। जनता दल में मचे घमासान के बाद वीपी सिंह को पीएम पद छोड़ना पड़ा। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, मुलायम सिंह यादव उनकी समाजवादी जनता पार्टी में शामिल हो गए। अजीत सिंह पहले कांग्रेस में गए और इसके बाद 1996 में अलग होकर राष्ट्रीय लोकदल नाम की पार्टी का गठन कर लिया। 1993 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी गठन कर ली। इसके बाद दोनों के बीच हितों का टकराव खत्म हो गया। साल 2002 में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अजीत सिंह ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल यूपी चुनाव 2002 में समाजवादी पार्टी ने 143 सीटें जीती थी। बहुजन समाज पार्टी को 98 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 88 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस को 25 और राष्ट्रीय लोकदल यानी अजीत सिंह के लोकदल को 14 सीटें मिली थी। 2003 में भी मुलायम को सीएम बनाने में निभाई अहम भूमिका। साल 2003 में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी थी, लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल ने बसपा को समर्थन दे दिया। मिलीजुली सरकार बनाई गई। मुख्यमंत्री बनी मायावती। लालजी टंडन, ओम प्रकाश सिंह, कलराज मिश्र जैसे नेता सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। मायावती के काम करने का तरीका भाजपा को रास नहीं आया और 26 अगस्त 2003 को हितों के टकराव के बाद मायावती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन मुलायम ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अजीत सिंह ने तब अपने 14 विधायकों का समर्थन मुलायम को दे दिया था। यह दोस्ती की एक नई शुरुआत कही गई। बहुजन समाज पार्टी से भी 13 विधायक टूटकर मुलायम के साथ आ गए। बाद में भाजपा ने भी मुलायम को समर्थन दे दिया। मुलायम और अजीत सिंह की दोस्ती इसके साथ पक्की होती चली गई। मुलायम सरकार में अजीत सिंह की खास अनुराधा चौधरी को नंबर 2 का स्थान मिला था। बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी 2003 में शुरू हुई। मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह की दोस्ती लोकसभा चुनाव 2004 में भी बरकरार रही और 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई। बागपत से एक बार फिर से अजीत सिंह सांसद चुने गए। उसी दौरान समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का दबदबा बढ़ रहा था, जबकि अमर सिंह और अजीत सिंह के बीच रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते थे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। साल 2009 में आरएलडी का भाजपा के साथ गठबंधन। लोकसभा चुनाव 2009 में भाजपा के साथ गठबंधन होने के बाद अजीत सिंह को 7 सीटें मिली थी। इनमें से 5 सीटों पर उसकी पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में अजीत सिंह एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खेमे के साथ जुड़ गए। समाजवादी पार्टी ने रालोद के साथ गठबंधन के तहत 46 सीटें दी। इनमें से 9 सीटों पर उसे उम्मीदवार की जीत दर्ज हुई। वहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 224 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। साल 2014 के आम चुनाव में भी अजीत सिंह ने यूपीए का साथ दिया। आरएलडी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी सीटों पर उसे हार मिली। जयंत और अखिलेश का साथ। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े दिखाई दिए। 6 मई 2021 को अजीत सिंह के निधन के बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की नजदीकियां काफी बढ़ती दिखी। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन भी हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। गठबंधन के तहत सपा ने आरएलडी को 33 सीटें दी थी, लेकिन आरएलडी महज 8 सीटों पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अब आते हैं आगामी लोकसभा चुनाव पर। दरअसल अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ लोकसभा चुनाव के गठबंधन की घोषणा की थी। साथ ही गठबंधन के तहत सपा ने आरएलडी को 7 सीटें भी दी थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से आरएलडी अपनी राह अलग करने की तैयारी में है और वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।